जी, आज टीचर डे है। SRPS कॉलेज जैतपुर में है। हमारे साथ टीचरगण हैं और जन स्वराज के अनुभवी कार्यकर्ता कुणाल किशोर जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज टीचर डे यहाँ पर भी कॉलेज में मनाया जा रहा है? देखिए, शिक्षक दिवस छात्र और शिक्षक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं। एक शिक्षक होते हुए देश के सर्वोच्च पद पर गए। साथ ही साथ हम शिक्षक के लिए विशेष है कि क्या एक शिक्षक होने का जो दायित्व है वह हम निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, खुद को मूल्यांकन करने का भी दिन है। तो आज के दिन के द्वारा छात्र शिक्षक दोनों सीखते हैं। छात्र एक समर्पण व्यक्त करते हैं, एक सम्मान व्यक्त करते हैं अपने शिक्षकों के प्रति। और हमारे महाविद्यालय में ये सब परंपराएं लगभग बंद थी और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 15 साल में शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया। किसी भी जीवंत संस्था के लिए यह जरूरी है कि छात्र हित में और छात्र के बेहतरी के लिए ऐसे कार्यक्रम हो। इसलिए इस बार इस कार्यक्रम को रखा गया और अच्छी संख्या में छात्र भी आए और छात्र विभिन्न तरह के गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो उनकी जो प्रतिभा है वो निखरेगी। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि उनकी सारी प्रतिभाएं निकले, उनका चतुर्दिक विकास हो। तो इस दृष्टि से भी ये दिन हमारे लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। एक टीचर को एक स्टूडेंट के पक्ष में क्या होना चाहिए? टीचर को स्टूडेंट के टीचर है। टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ ईमानदार होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा आता है और हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम ईमानदार नहीं हैं। तो हमें ईमानदार होना चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उसे सन्मार्ग दिखाना चाहिए। तो हमारे सारे शिक्षक साथी अनुभवी हैं, मेहनती हैं और उनकी इच्छा रहती है कि वो अधिक से अधिक जो दे सकते हैं वो दें। क्या परिचय हुआ? जी, मैं डॉक्टर विनोद आज़ाद हूँ। यहाँ हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ का बरसर भी हूँ। मैं यहाँ का NSS इंचार्ज हूँ, IQAC कोऑर्डिनेटर भी हूँ, परीक्षा और नामांकन इंचार्ज भी हूँ। चूँकि यहाँ कई पद रिक्त हैं तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ का निर्वहन मैं करता हूँ और कोशिश करता हूँ ईमानदारी से करूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब 100% मैं दे पाऊँ, लेकिन बेहतर यही रहता है कि हम अधिकतम दे पाए। यहाँ पे कुणाल किशोर जी है, जन स्वराज के अनुभवी कार्यकर्ता हैं और यहाँ से ही ये पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपका तो ये कॉलेज, इसी कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट बात तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद और आपको धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए आज शिक्षक दिवस के दिन पे। और जहाँ तक आपने बात बताई कि आप पढ़े हुए हैं, तो हम पढ़े हुए लोग एक बार BA करते हैं, MA करते हैं। हम तीसरी बार BA कर रहे हैं। ये मेरा तीसरा सब्जेक्ट है। लगभग 2015-16 में मैं हिंदी से BA किया था मिथिला यूनिवर्सिटी से, जब मैं फौज में था, तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। और उसके बाद 2019 से लेकर यहाँ एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से मैंने BA किया है। और वर्तमान में अभी मैं यहाँ 2023 से 27 वाला जो सत्र 4 साल का BA का जो कोर्स है उसमें मैं द्वितीय मतलब BA पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ और अभी हिस्ट्री से BA कर रहा हूँ। तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट भी हूँ। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे जो हमारे गुरुगण हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनको हम लोग गिफ्ट के तौर पे जो बच्चे को जो प्यार हो रहा है, बच्चियां यहाँ गाना के माध्यम से गुरु को ऊपर दिखा रही हैं और हैं भी गुरु पूजनीय हैं। तो शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षकों को मैं किशोर कुणाल, भूतपूर्व सैनिक, सह जन स्वराज कार्यकर्ता, 97 पारू विधानसभा, मैं आप सभी गुरुगणों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। एक सवाल था मेरा, 3-4 दिन पहले यहाँ कॉलेज में एक बैठक रखी गई थी स्टूडेंट और कुछ गणमान्य लोगों के प्रति। क्या निर्णय उसमें लिया गया था? देखिए, आज बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या किया है, एप्लीकेशन मेरे पास में ही है, उंगली ये देख लीजिए, पेपर मेरे पास है। इस कॉलेज में जो अभी हमसे पहले आज़ाद सर ने, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो यहाँ पोस्टेड भी हैं, हिंदी विभाग के HOD हैं। उन्होंने बताया कि मैं 6 ड्यूटियाँ कर रहा हूँ। ये कॉलेज देखने के लिए, कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, तो बड़ी पुरानी बिल्डिंग, बड़ी पुरानी ऐतिहासिक ये है। ये कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज रहा है हमारा और रूरल एरिया में
देहाती एरिया का जो एक कॉलेज है सबसे पुराना और एक सिंगल मात्र ऐसा कॉलेज है, और इसका इतिहास रहा है। इससे कितने आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर लड़के पैदा बन के निकले हैं। लेकिन आज बड़े मतलब शिक्षक दिवस के बाद पे आपने क्वेश्चन किया, तो मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी मतलब दुर्गति है बिहार की और शिक्षा विभाग की, जो कहने के लिए तो यहां इतनी बड़ी कॉलेज है और संख्या स्टूडेंट की 4000 है और शिक्षक 2 हैं। एक प्रिंसिपल के कार्यभार पे संभाल रही हैं अर्चना मैडम, और दूसरे हमारे आजाद सर हैं जो 10 विभाग लेके घूम रहे हैं बस। अब बताइए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। 8 अतिथि शिक्षक हैं जो आप गेस्ट टीचर के नाम से जानते हैं। वो गेस्ट टीचर हैं, अपना सब्जेक्ट से मतलब है, आए अपना पढ़ाए और गए। और यहाँ जो मैं तो धन्यवाद उनको देता हूं जो 4th ग्रेड के और कर्मचारी हमारे 4th ग्रेड वाले और जो क्लर्क हैं वो प्रोफेसर का काम करते हैं। जो क्लर्क है वो प्रोफेसर का मतलब ड्यूटी मतलब पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन और जो काम है डीलिंग करना, साइन करना, अपसेटिंग का, मिलाकर देखा जाए तो यहाँ टीचर की कमियां नहीं बहुत कमी है, घोर कमी है। और ये हमारे VC महोदय को देखना चाहिए। आखिर उनको VC को चार्ज लिए हुए लगभग 6-8 महीने हो गए, एक बार भी VC या रजिस्ट्रार यहाँ देखने आए कि हमारा कॉलेज, कौन सा कॉलेज कैसे चल रहा है। आज शिक्षक दिवस है, ज्यादा न बुलवाएं उनके संबंध में तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर है, यहाँ जनसुराज इकाई जो अध्यक्ष है कॉलेज का, जो बच्चे हैं, इकाई अध्यक्ष इकाई जो जनसुराज की विद्यार्थी परिषद इकाई है वो पूरा एक्टिव हो चुकी है और 1 से 2 दिनों में छुट्टी पड़ जा रही है जितिया उतिया का। इसके बाद हम लोग VC महोदय से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन हमारा तैयार हो चुका है। अगर 10 दिनों के अंदर यहाँ वो प्रिंसिपल को नियुक्त नहीं करते हैं, इसलिए कि यहाँ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार बनकर भागलपुर जा चुके हैं मगध यूनिवर्सिटी में। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो टीचर की अभी कमियां दिखाई दी उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को? क्या कहें, उनको शर्म आनी चाहिए। 3 लाख 4 लाख तनख्वाह है। यहाँ जो प्रिंसिपल भी आता है उसकी 2.5 लाख तनख्वाह है। 2.5 लाख का रोज जोड़ लीजिए, एक दिन से कितना बनता है, वो में 4 गो संडे होता है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों की कि व्यवस्था डूमिल हो रही है। और जिस किसी ने ये दान दिया जैतपुर स्टेट ने, उसका तो धन्यवाद है इस क्षेत्र के लिए जो इतनी बड़ी चीज संपत्ति दे दी। कोई एक धुर के लिए मारपीट आजकल कर रहा है। 90% बिहार में केसेज जमीनी विवाद है और इतना बड़ा दान देने के बाद लोग इसमें टीचर सरकार नहीं दे पा रही है, तो ये तो बड़ी मतलब ग्लानि की बात है। और आपसे हम क्या कहें।